नमस्कार दोस्तों। आज हम महानायक अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके लग्न से स्टार्ट करेंगे और दशाओं के बारे में भी बताऊंगा लास्ट में, लेकिन अभी हम उसके ग्रहों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उसके लग्न हाउस में, जो कि उसका कुंभ लग्न है, और कुंभ लग्न में केतुदेव विराजमान है, तो उसके प्रभाव क्या रहते हैं। सबसे पहले तो केतुदेव रहेंगे तो जातक ज्ञानी रहता है और उसकी अंदर की बात कोई नहीं जान सकता, और स्वयं ही जान सकते हैं, लेकिन ज्ञान बहुत रहता है ऐसे लोगों को। अब बात करेंगे सेकंड हाउस की, जिसके मालिक गुरुदेव है, और इसके लिए उसका भाई का सपोर्ट, अपने माता पिता का सपोर्ट बहुत मिला होगा। और क्योंकि गुरुदेव अपनी नवम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, और गुरुदेव खुद उच्च के हैं, जो कि सिक्स हाउस में बैठे हैं लेकिन उच्च के हैं, और गुरुदेव स्वयं देख रहे हैं, तो उसको हर जगह से सपोर्ट मिला। और धन की भी कभी कमी नहीं आएगी, ना आई थी ना आएगी। और तो 5-6 साल कुछ खराब गए थे, लेकिन उसके बारे में भी बात करेंगे। अब बात करेंगे हम तीसरे हाउस की, जिसके मालिक मंगलदेव है, और मंगलदेव हालांकि अष्टम हाउस में है और बुधदेव उच्च के साथ, तो नीच भंग राजयोग करके बैठे हैं, लेकिन उसमें हमेशा ऊर्जा मंगलदेव के कारण ही बनी हुई है। और मंगलदेव स्वयं ही अपनी 8वीं दृष्टि से स्वयं अपनी राशि को देख रहे हैं, जो कि तीसरे हाउस में मेष राशि है। तो इसके लिए उसमें इतनी ऊर्जा है और हमेशा रहेगी, और कभी भी वो हिम्मत नहीं हारेंगे। कोई भी परिस्थिति में वो हिम्मत नहीं हारे थे, ना हारेंगे। अब बात करेंगे फोर्थ हाउस की, जिसके मालिक शुक्रदेव है, उसमें शनिदेव विराजमान है, तो उसको सुख की कोई कमी नहीं है और ना कभी रहेगी, क्योंकि शनिदेव अपने ही मित्र के घर में सुख स्थान में बैठे हैं, और शुक्रदेव लग्जरीज के कारक है, शनिदेव उसमें ही विराजमान है। हालांकि उसको हर चीज स्ट्रगल से मिली हुई है, लेकिन और एक बात हो, जितना भी वो ओल्ड चीज लेंगे, मतलब ओल्ड गाड़ी, ओल्ड घर, ओल्ड बंगला, उसमें उसको ज्यादा फायदा मिल सकता है, ना कि नया। नया में उसको इतना फायदा नहीं मिलेगा। कोई भी अगर वो नई चीज लेते तो उसमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना जूना चीज में, ओल्ड आइटम में मिलेगा। अब बात करेंगे फोर्थ हाउस की, जिसके मालिक बुधदेव उच्च के है लेकिन अष्टम हाउस में है। इसके लिए उसके बच्चे को जितनी उसको प्रतिभा मिली अमिताभ बच्चन साहब को, उसके बच्चे को कभी नहीं मिलेगी, ना मिली थी ना कभी आगे भी इतनी प्रतिभा मिलेगी। उसका कारण एक ही है दोस्तों, क्योंकि बुधदेव अष्टम हाउस में चले गए और मंगलदेव भी साथ में है। हालांकि नीचभंग राजयोग बनाकर बैठे, फिर भी उतना रिजल्ट नहीं दे पाते, और उसके बच्चे संस्कारिक जरूर हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े प्रभावशाली कभी न थे, न होंगे। अब बात करेंगे उसके सिक्स हाउस की, जिसमें गुरुदेव विराजमान है, उच्च के बैठे हैं, तो उसको शत्रु से कभी भय न रहा होगा, न रहेगा, और उसके शत्रु कोई है भी नहीं। उसको मित्रों से हमेशा लाभ मिलेगा, और इतना बड़ा कर्ज भी कुछ ही सालों में उतर गया। उसका मेन कारण है गुरुदेव, क्योंकि उच्च के बैठे हैं और धन को भी देख रहे हैं, और इनकम हाउस के भी मालिक है, तो उसके शत्रु भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि गुरुदेव उच्च के हैं और वो भी सिक्स हाउस में। बात करेंगे उसकी सेवन हाउस की, जिसमें राहुदेव विराजमान है, और राहुदेव जिस घर को देखते हैं, और राहुदेव जिस घर को देखते हैं अपनी 7वीं दृष्टि से उसको एकदम प्रकाशित कर देते। तो अमिताभ बच्चन साहब का चेहरा इसके लिए इतना चमकता है और इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, तो उसके मेन कारक राहुदेव है, ना कि शनिदेव। भले शनिदेव उसके लग्न के मालिक है और राहुदेव शनिदेव के मित्र है, इसके लिए और 4 चांद लगा दिया। और राहुदेव का 7वीं दृष्टि पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसके लिए उसकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी ऊपर वाले ने दी है। उसका मेन कारण है राहुदेव। अब बात करेंगे उसके अष्टम हाउस की, जिसमें मंगल, सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव 4 ग्रह होके अपने ही धन भाव को देख रहे हैं, सेकंड हाउस को। इसके लिए उसको कभी पैसों की कमी ना थी, ना कभी रहेगी। हाँ, कुछ ऐसा समय आया था, वो भी उसके ही कारण, जो कि बुधदेव की दशा चालू हुई और उसके मन में आया कि मैं बिजनेस करूं,
अगर वो बिजनेस नहीं करते तो कभी उसको तकलीफ नहीं आती थी। अब हम बात करेंगे नवम स्थान की, जिसमें चंद्रदेव विराजमान है। उसके मालिक शुक्रदेव, हालांकि वो अष्टम भाव में है, लेकिन अपने मित्र बुधदेव के साथ बैठे और उसके मित्र खुद उच्च राशि में है, कन्या राशि में। इसके लिए उसको ज़्यादा फल, भाग्य का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और चंद्रदेव की वजह से पिता से भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला होगा। अब बात करेंगे उसके दसम हाउस की, जिसके मालिक मंगल है और वो अष्टम हाउस में है। इसके लिए उसको बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ा। वो भी बुध उच्च के साथ बैठे हैं, लेकिन मंगल देव का ये फिल्म जगत से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई और बिजनेस करते, हालांकि अगर घर लेना, बंगला लेना, बेचना, अगर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते तो इसको इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। अब बात करेंगे हम 11 हाउस की, जिसके मालिक गुरुदेव है। हालांकि वो 6 हाउस में है, लेकिन उच्च के है, कर्क राशि में है। इसके लिए उसको कभी भी इनकम की तकलीफ ना थी ना आएगी। उसने लग्जरियस का शौक काफ़ी रहा होगा। अब बात करेंगे हम 12th हाउस की, जिसके मालिक शनिदेव है और वो सुख स्थान में बैठे हैं, अपने मित्र के घर, शुक्रदेव के घर में। तो और उस पे दृष्टि गुरुदेव की 7वीं दृष्टि 12वें घर पे है। तो उसने जितना इंडिया में पैसा कमाया है उससे कहीं ज़्यादा उसने विदेश से भी अर्निंग की होगी, ये बात भी फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे उसकी दशाओं के बारे में। तो उसका जन्म 11 अक्टूबर 1942 में हुआ था। वो राहु की दशा में उसका जन्म हुआ था और 1955 तक उसकी राहु की दशा चल रही थी। तो उसमें भी उसने बहुत सी स्ट्रगल की होगी, वो तो उसको ही मालूम होगा। और उसके बाद उसको गुरुदेव की दशा चालू हुई, जो कि 1971 तक गुरुदेव की महादशा चल रही थी। तो उसमें भी वो खास कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि गुरुदेव 6 हाउस में है, हालांकि उच्च के हैं, लेकिन उस टाइम पे भी उसने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल की। उसके बाद दशा चालू हुई उसकी शनिदेव की, तो उसको नाम, फ्लेम सब शनिदेव ने ही दिलाया, क्योंकि शनिदेव सुख स्थान में है और 10वें स्थान पे दृष्टि है उसकी। तो नाम, फ्लेम सब शनिदेव ने ही दिलाया उसको। और उस दौरान उसको चोट आई, तो चोट का मेन रीजन था कि शनि की महादशा में अंतरदशा सूर्यदेव की थी। उस टाइम पे जब उसका कुली पिक्चर में एक्सीडेंट हुआ था, तब उसको अंतरदशा सूर्यदेव की चल रही। के बाद जैसे ही अंतरदशा अच्छी चालू होती गई तो उसका सेहत भी अच्छा होता गया और 90 तक उसको शनि की महादशा ही थी। तो 90 तक उसको कोई तकलीफ नहीं थी। उसके बाद दशा चालू हुई बुधदेव की। तो बुध की दशा जैसे ही चालू हुई तो उसके दिमाग में बिजनेस का ख्याल आया, लेकिन उसके बुधदेव हालांकि उच्च के हैं, लेकिन अष्टम हाउस में है, तो उसको नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद उसकी दशा चालू हुई 2007 से शुक्रदेव की। तो 2007 से लेके आज तक उसको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी। हालांकि बीच में 2005-06 में कुछ उसका तबीयत थोड़ा नरम गरम था, लेकिन उसमें भी कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि शुक्रदेव अभी उसकी महादशा 2034 तक शुक्रदेव की ही रहेगी। और बहुत लोग पूछते हैं कि उसका आयु कितना है, तो उसका आयु अभी तो मतलब 2027 तक तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर 2027 निकल जाता है तो 2030 में थोड़ा टेंशन रहेगा। अगर 2030 भी निकल गया तो 2034 तक वो आराम से जी सकते हैं, और 34 के बाद उसका आयु नहीं दिख रहा है। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, और मैंने स्क्रीन पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो उसमें भी आप मैसेज कर सकते हो। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान भेजिए, तो मैं आपकी कुंडली का भी विश्लेषण जरूर करूंगा। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम समाप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।